अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हम क्रिएट कर सकते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस में है, उसको एडिट कर सकते हैं, कैसे हम सेव कर सकते हैं, उसको हम कैसे कंपाइल कर सकते हैं, उसको हम लिंक कैसे करेंगे और एग्जीक्यूट कैसे करवाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दैट इज़ कि किस तरह से हम अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कंपाइल कैसे करेंगे, लिंक कैसे करेंगे और उसको सेव कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। जो जो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के, यहाँ पर हमने फाइल को एडिट किया, सेव किया, लिंक किया, एग्जीक्यूट किया, ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में इसका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज़ नोन एज क्रिएटिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ऐसा प्रोसेस जो कि एक सी प्लस प्लस के अंदर हम प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिएटिंग प्रोग्राम। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिट द सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज़ नोन एज एडिटिंग द सी प्लस प्लस प्रोग्राम। जो प्रोसेस होता है एडिटिंग का, एडिट करने का प्रोग्राम को, उसको हम कहते हैं एडिटिंग। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स राइटिंग, मॉडिफाइंग एंड एडिटिंग द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से फंक्शंस मौजूद होंगे, किस तरह प्रोग्राम को राइट करना, उसको चेंज करना, किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को डिलीट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एडिटिंग के अंदर मौजूद होंगी। द पार्ट ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस IDE दैट इज़ यूज टू राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज़ कॉल्ड द एडिट विंडो। IDE के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया हुआ था, जो कि प्रोग्राम को हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। वो एडिट विंडो के अंदर सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अ न्यू फाइल कैन बी ओपन्ड बाय सिलेक्टिंग फाइल न्यू ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू बार। एक मेन्यू बार होगी, उसके अंदर एक फ़ाइल, हमने ये पहले मेन्यू बार भी डिस्कस कर ली हुई है। मेन्यू बार के अंदर आपको एक फ़ाइल मिलेगी, फ़ाइल के अंदर आपको न्यू के ऑप्शन मिलेगी। तो अगर आप न्यू करेंगे तो एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी सी प्लस प्लस के लिए। तो सेविंग अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, किस तरह से एक प्रोग्राम हम सेव करवा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टोर द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज़ नोन एज सेविंग। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम एक डिस्क, अपने डिस्क के अंदर प्रोग्राम सेव करते हैं, उसको हम कहते हैं सेविंग। सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स आर सेव्ड विद .cpp एक्सटेंशन। जो सी प्लस प्लस पे हम प्रोग्राम्स लिखेंगे ना, उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो होगी .cpp। ये आपने याद रखना है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स की एक्सटेंशन क्या होती है, .cpp। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या है? एक्सटेंशन का मतलब है कि ये किस टाइप की फ़ाइल है। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब है कि ये फ़ाइल किस टाइप की है। MS वर्ड, आपने MS वर्ड पे काम किया होगा, उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .docs, डॉक्स, ये उसकी एक्सटेंशन है। अगर आपने पावर पॉइंट पे काम किया हो तो .ppt पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन बताता है कंप्यूटर को कि ये किस टाइप की फ़ाइल है। तो जो सी प्लस प्लस में का जो कोड होगा ना, उसकी जो एक्सटेंशन होगी दैट इज़ CPP। तो ये इसकी एक्सटेंशन होगी, आपने याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल test.cpp। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक टेस्ट नाम की अपने फ़ाइल बनाई ना, उसको सेव किया टेस्ट के नाम से, तो ये कंप्यूटर में कैसे सेव होगी, test.cpp, ये इसकी एक्सटेंशन होगी। प्रोसीजर टू सेव आ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, किस तरह से हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को सेव करवा सकते हैं। आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है फ़ाइल को, और उसके अंदर आपके सेव की ऑप्शन होगी, उसको आपने सिलेक्ट करना है। एक न्यू विंडो आपके सामने शो होगी, वहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल का नाम देना है, अपनी फ़ाइल को नाम देना है, ओके कर देना है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की ये F2 जो है ना, वो उसको सेव करने की टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर F2 शॉर्टकट की है। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगी, एक न्यू विंडो शो होगी, यहाँ पर एक आपने उसका नाम देना है अपनी फ़ाइल का, और उसके बाद यहाँ पर ओके का बटन होगा, उस ओके के बटन को पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो फाइल है आपकी हार्ड ड्राइव में सेव हो जाएगी। द सेव फाइल एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ये जो डायलॉग बॉक्स है ना, सेव एज, सेव फाइल का डायलॉग बॉक्स जो है वो शो होगा। एंटर द फाइल नेम, फिर आपने फाइल का नेम एंटर करना है। द डिफ़ॉल्ट नेम, जो आपके प्रोग्राम का डिफ़ॉल्ट नेम होगा, नो नेम 00.cpp, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम होगा। अगर आप उसको ओके कर देंगे ना, तो आपकी फ़ाइल का अगर आप डायरेक्टली
ओके कर देंगे तो आपकी फ़ाइल का नाम ये सेव हो जाएगा। अगर आप उसको ये आप हटा देंगे, इसके जगह आप अपनी मर्ज़ी से नया नाम देंगे, जैसे टेस्ट हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया, माई फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, किसी भी नाम से, अपने रोल नंबर से भी आप सपोज सेव करवा सकते हैं। तो जो भी आप नाम यहाँ पर देंगे तो उस नाम के साथ वो फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। एंटर द पाथ टू सेव फाइल। इसके बाद अगर आप यहाँ पर पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी फ़ाइल को किस ड्राइव में, किस फोल्डर में सेव करवाना चाहते हैं। द डिफ़ॉल्ट लोकेशन टू सेव प्रोग्राम इज़ बिन डायरेक्टरी। जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होगी ना आपके प्रोग्राम की जो सेव करवाने की, वो बिन होगी। बिन फोल्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा, अगर आप लोकेशन उसको स्पेसिफाई नहीं करते तो। क्लिक ओके, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। द प्रोग्राम विल बी सेव्ड, फिर आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। एट स्पेसिफाइड लोकेशन, अगर आपने लोकेशन बताई होगी तो। विद स्पेसिफाइड नेम, अगर आपने वहाँ पर स्पेसिफाइड नेम दिया होगा तो। ये विद लिखा हुआ है WITH, विद, H मिस हो गया है यहाँ पर। कंपाइलिंग C++ प्रोग्राम, किस तरह से हम कंपाइल कर सकते हैं C++ के प्रोग्राम को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज़ नोन एज कंपाइलिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कंपाइलिंग कहते हैं। द सोर्स फाइल सेव विद .cpp एक्सटेंशन एंड ऑब्जेक्ट फाइल स्टोर्ड विद .obj एक्सटेंशन। जो आपकी सोर्स फाइल होगी ना .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव होगी, जो ऑब्जेक्ट फाइल होगी वो .obj एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि सोर्स फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सेव होगी और ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। द सोर्स फाइल कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली इन कंप्यूटर। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सपोज कि अगर के क्या आपका जो सोर्स फाइल होती है क्या डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में सेव हो जाती है या नहीं। नो, आपकी जो सोर्स फाइल होती है ना वो डायरेक्टली सेव नहीं होती आपके कंप्यूटर में। द सोर्स फाइल कैन नॉट बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली इन कंप्यूटर, इट मस्ट बी कंपाइल बिफोर एग्जीक्यूशन। जैसे कि उसको एग्जीक्यूट होने के लिए पहले ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट होना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो समझता ही ऑब्जेक्ट फाइल को है, इसके अलावा वो किसी और लैंग्वेज को नहीं समझता। इस वजह से सोर्स फाइल को पहले ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ सोर्स फाइल? सोर्स फाइल क्या होती है? द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नोन एज सोर्स कोड और सोर्स फाइल। ऐसा प्रोग्राम जो कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसको हम कहते हैं सोर्स कोड या फिर सोर्स फाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रोग्राम रिटन इन C++ लैंग्वेज, अगर हम C++ में कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम कहेंगे सोर्स कोड या फिर सोर्स फाइल। ठीक है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट फाइल? ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है? द फाइल दैट इज़ रिसीव्ड आफ्टर कंपाइलेशन इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट फाइल और ऑब्जेक्ट कोड। जब एक सोर्स कोड को हम कन्वर्ट करते हैं कंपाइलेशन के बाद, उसकी जो कन्वर्जन फाइल हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड या फिर ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है। द ऑब्जेक्ट कोड विल बी इन जीरोज़ एंड वंस फॉर्म। जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ना वो जीरोज़ और वंस के फॉर्म में होता है, इसके अलावा कोई तीसरा लेटर या तीसरा डिजिट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। फॉर एग्जांपल द फाइल दैट इज़ इन मशीन लैंग्वेज, ऐसी फाइल जो कि मशीन लैंग्वेज में होती है उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट फाइल। इफ़ द सोर्स कोड हैव सम एरर देन इट विल कंपाइल और नोट। अगर आपकी जो सोर्स फाइल है उसमें कोई एरर मौजूद है तो क्या वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगी या नहीं? नो। अगर आपकी सोर्स फाइल में कोई एरर मौजूद है तो आपका जो कंपाइलर है उस सोर्स फाइल को कंपाइल नहीं करेगा। इफ़ द सोर्स फाइल हैव सम एरर देन इट विल नॉट बी कंपाइल्ड, तो ये कंपाइल नहीं होगी। द प्रोग्रामर फर्स्ट रिमूव द एरर। प्रोग्रामर को पहले एरर को रिमूव करना पड़ेगा। देन द सोर्स फाइल कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट फाइल, उसके बाद जो सोर्स फाइल है वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होगी। प्रोसीजर टू कंपाइल द C++ प्रोग्राम। किस तरह से हम C++ प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, तो उसका यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है। सिलेक्ट कंपाइल, आप कंपाइल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंपाइलर को सिलेक्ट करेंगे। कंपाइल जो मेन्यू होगा उसके अंदर एक कमांड होगी कंपाइलर की, या फिर आप प्रेस करेंगे Alt+F9। आल्ट की के साथ आप F9 अगर आप प्रेस करेंगे ना तो कंपाइलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा।
लिंक कैसे करते हैं? लिंकिंग का सी प्लस प्लस प्रोग्राम हम लिंक करने के लिए द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल विद ऑब्जेक्ट फाइल प्रोग्राम इज़ नोन एज लिंकिंग। ऐसा प्रोसेस जो कि हमारी लाइब्रेरी फाइल्स को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लिंक करता है उसको हम कहते हैं लिंकिंग। ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स हमने पढ़ा था कि लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं। लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक्ड विद द ऑब्जेक्ट फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले लाइब्रेरी को फाइल का लिंक होना बहुत ज़रूरी है। क्यों लिंक होना ज़रूरी है? क्योंकि लाइब्रेरी फाइल्स में क्या होता है, उसमें कॉन्स्टेंट्स मौजूद होते हैं, उसमें फंक्शंस मौजूद होते हैं, उसमें क्लासेस होती हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ किए होते हैं। इसकी मिसाल आप ले लें ऐसे कि अगर आप A program that combines the object program with additional library file is known as linker। ऐसा प्रोग्राम जो कि कंबाइन करता है आपकी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को और लाइब्रेरी फाइल को, उसको हम कहते हैं लिंकर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लिंकर क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट फाइल को और जो लाइब्रेरी फाइल होती है इसको कंबाइन करने का काम किसका होता है? लिंकर का। इट इज़ द पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर। ये सी प्लस प्लस कंपाइलर का हिस्सा है, पार्ट है उसका। तो द लिंकर जनरेट्स एन एरर इफ़ द लाइब्रेरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई लाइब्रेरी फाइल एग्जिस्ट ना कर रही हो ना, फिर लिंकर ने एरर जनरेट करनी होती है। ये रन टाइम एरर होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये रन टाइम एरर होती है जो कि लिंकर्स वगैरह जनरेट करते हैं। अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज सक्सेसफुल। अगर आपकी लिंकिंग सक्सेसफुली हो जाए तो जो न्यू फाइल क्रिएट होती है ना, उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .exe। .exe अगर एक्सटेंशन के साथ फाइल क्रिएट हो जाए ना, इसका मतलब है कि वो लाइब्रेरी फाइल के साथ हमारी ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो लिंक हो गई है। द फाइल इज़ नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। जब जो फाइल है वो लाइब्रेरी के साथ लिंक हो जाती है ना, द फाइल इज़ नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल। हम उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहेंगे एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड, और वो फाइल एग्जीक्यूट होगी बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली, जो कि लाइब्रेरी के साथ ऑब्जेक्ट फाइल जब कंबाइन हो जाती है, लिंक हो जाती है, फिर फाइल जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। द लिंकर कैन बी इन्वॉल्व इन टर्बो सी प्लस प्लस बाय सेलेक्टिंग कंपाइलर, उसके बाद लिंकर फ्रॉम द मेन्यू बार। अब एग्जीक्यूट हम कैसे कर सकते हैं? एग्जीक्यूटिंग का सी प्लस प्लस प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ नोन एज एग्जीक्यूटिंग। द प्रोग्राम मस्ट बी लोड इन मेमोरी टू एग्जीक्यूट। सबसे पहले कोई भी प्रोसेस अगर हम किसी को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको मेमोरी में लोड होना पड़ेगा। ठीक है, अ प्रोग्राम दैट लोड्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी इज़ नोन एज लोडर। अब मेमोरी के अंदर कौन लोड करेगा उस फाइल को? लोडर। लोडर ने लोड करना है उस फाइल को। ठीक है, मेमोरी के अंदर। द प्रोग्राम कैन बी लोडेड इन द मेमोरी बाय सेलेक्टिंग रन। रन के अंदर एक कमांड मिलेगी आपको, रन फ्रॉम मेन्यू बार, और प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F9। या फिर सिंपल आप कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करते हैं ना, तो आपकी जो फाइल है वो रन होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। द यूज़र कैन डिस्प्ले द आउटपुट स्क्रीन बाय सेलेक्टिंग विंडो यूज़र स्क्रीन और प्रेसिंग Alt प्लस F5। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रीवियस हमने जितना भी डिस्कस किया है कि अपने प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, उसके बाद उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल होने के बाद वो एग्जीक्यूट होती है। तो ये सारा प्रोसीजर ना एक मैंने फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है, उसके थ्रू आपको बताती हूँ। जितना भी हमने लेक्चर पढ़ लिया ना उसको एक फ़्लो चार्ट के थ्रू बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को हम राइट करते हैं। राइट करने के बाद उस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। ठीक है, यूज़र राइट द प्रोग्राम एंड सेव। सबसे पहले यूज़र क्या करता है, प्रोग्राम को राइट करता है और सेव करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जो एक सोर्स फाइल बन जाती है, जो हमने प्रोग्राम लिखा ना उसकी एक सोर्स फाइल बन गई है। ठीक है, उसके बाद क्या होना है कि उस सोर्स फाइल को कंपाइलिंग द प्रोग्राम, फिर हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। जब प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, सपोज़ जो हमने प्रोग्राम बनाया ना उसमें कोई एरर आ गई है। ठीक है, अब यूज़र को बताया जाएगा कि इस आपके प्रोग्राम में एरर आ गई है, तो यूज़र क्या करेगा, उस एरर को रिमूव करेगा। जो सिंटैक्स एरर आया हुआ है ना उसको उसने रिमूव करना है। जब वो एरर रिमूव हो जाएगी, फिर क्या होगा कि आपकी जो फाइल है ना उस फाइल को रिवाइज़ किया जाएगा।
रिवाइज़ होने के बाद दोबारा से उस फाइल को कंपाइल किया जाएगा। अब सपोज़ हम करते हैं कि जो दोबारा से फ़ाइल हमने बनाई है ना, वो कंपाइल हो गई सक्सेसफुली, उसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। अब कोई एरर मौजूद नहीं है चूँकि, अब क्या होगा, अब जो आपकी फ़ाइल है ना, वो लिंकर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ़ाइल के साथ उसको लिंक करेगा। लिंकर ने क्या करना है, लाइब्रेरी फ़ाइल को ऑब्जेक्ट फ़ाइल के साथ उसने लिंक कर देना है। जब लिंक कर देगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। ठीक है, हमने यही पढ़ा था ना कि उस लिंकर के अंदर कि लिंकर क्या करेगा, लाइब्रेरी फाइल के साथ ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करेगा। जैसे ही वो सक्सेसफुली लिंक हो जाएगी तो वो फाइल हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। जब एक फ़ाइल हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल में बन जाएगी ना, उसके बाद क्या करना है, उसको उस लोडर ने क्या करना है, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठाना है और मेमोरी में लोड कर देना है। ठीक है, लोडर ने क्या करना है, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठाना है और मेमोरी के अंदर लोड कर देना है। जब मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगी ना फाइल, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल इन मेमोरी, तो वो क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल मेमोरी के अंदर जाके सेव हो जाएगी, टेम्परेरी जाकर सेव होगी। ठीक है, आपको पता है ना, रैम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, और जब तक रैम के अंदर डाटा लोड नहीं ना हुआ, वो सीपीयू के पास नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि जब मेमोरी के अंदर लोड हो गया है, फिर वो सीपीयू के पास आएगा प्रोसेसिंग के लिए। सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और उसकी जो भी आउटपुट होगी वो आउटपुट डिवाइसेस को दे देगा कि ये आउटपुट आ गई है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले यूज़र ने क्या करना है, प्रोसेस राइट करना है। जो प्रोसेस राइट हो जाएगा उसको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। फिर कंपाइलर के पास आएगा, कंपाइलर ने सपोज कोई एरर आ गई है तो यूज़र उस एरर को रिमूव करेगा। जब एरर रिमूव हो जाएगी फिर वो कंपाइलिंग होगी, कंपाइलिंग के बाद लिंकर के पास आएगा, लिंकर के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोडर मेमोरी के अंदर लोड करेगा। फिर जब मेमोरी में लोड हो जाएगा ना, फिर वो सीपीयू के पास चला जाएगा। ठीक है, तो टूल्स ऑफ ट्रेड, तो हम क्या करते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, एक एडिटर यूज़ करते हैं, उसके बाद हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर, हम जो है क्योंकि हम C++ के बारे में पढ़े तो उसमें हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपाइलर के बाद हम डिबगर का इस्तेमाल करते हैं जो कि एरर्स वगैरह को डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है। फिर लिंकर जो है वो लाइब्रेरी फाइल्स को, ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक करता है। इसके बाद लोडर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर लोड करता है। और तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से अपने प्रोग्राम को हम C++ के प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जिसमें हमने एडिटर के बारे में पढ़ा, कंपाइलर के बारे में पढ़ा, डिबगर के बारे में पढ़ा, लिंकर के बारे में भी पढ़ा, लोडर के बारे में भी पढ़ा। तो आई होप कि आपको लेक्चर की जिस तरह से समझ आ गई हो। तो अगर किसी पॉइंट का समझ नहीं आई तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।